नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सीको.ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों अपना रीजनिंग में टॉपिक चल रहा था सिलॉक्स, कथन और निष्कर्ष, जिससे रिलेटेड 4 क्लास अपनी हो चुकी थी, जिसमें मैंने आपको मतलब पॉसिबिलिटी पे डिपेंड जो क्वेश्चन नहीं बनते थे वो सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए। आइदर केस में मैंने कंप्लीट करवाया है। तो दोस्तों किसी ने अभी तक पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो वो क्लासेज जाके जरूर देखें प्ले लिस्ट में, क्योंकि वो क्लास देखने के बाद ही आज की क्लास आपको बेटर तरीके से समझ में आने वाली है। और आज की क्लास जो अपनी बहुत ही मोस्ट क्लास है, मोस्ट क्लास इसलिए है, मैं ऐसे कह सकता हूं कि आज की क्लास में जो मैटर मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूं वो मैटर आप लोग बहुत आज तक बहुत कम पढ़े हैं, ठीक है, या ऑफलाइन क्लासों में आपको पढ़ने के लिए बहुत कम मिला होगा, ठीक है दोस्तों। और कंसेप्ट बहुत अच्छा कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूं। क्या पढ़ने वाले हैं पहले तो ये ध्यान दो। आज की क्लास में पढ़ेंगे पॉसिबिलिटी केस, यानी संभावना पे डिपेंड जितने भी क्वेश्चन बनने वाले वो सारे क्वेश्चन हम लोग आज की क्लास में करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास मैक्सिमम शेयर होनी चाहिए, मैक्सिमम जितना हो सके उतना आप लोग आज की क्लास को शेयर करोगे, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान देने एक बात, सबसे पहले मैं बात करूं कि पॉसिबिलिटी केस है, ठीक है, यानी संभावना पे डिपेंड क्वेश्चन। तो संभावना क्या होती है, पहले तो बात ये आती है कि संभावना क्या, संभावना किसे कहते हैं। तो दोस्तों वो चीज जिसके प्रति आप 100% श्योर नहीं हो, यानी जिस बात को आप ऐसे बोल देते हो कि पता नहीं, वो बात ही क्या होती है दोस्तों, संभावना में आती है। वो बात ही क्या आती है, संभावना में आती है। यानी जिस बात के लिए आप 100% श्योर नहीं हो वही बात क्या होती है, संभावना में आती है, आपको पता है, ठीक है। जैसे मैं आपको कहूं, ध्यान देना एक बात, जैसे ये राकेश है, ये कौन है, राकेश है, ऐसे मान लो ये कौन है, राकेश है। तो दोस्तों जैसे आप इस राकेश को जानते हो, तो इस राकेश को आप सामने फेस टू फेस देखोगे तो पहचान जाओगे, कहोगे ये राकेश है। तो फिर मैं ये कहूं ये राकेश हो सकता है, तो बात गलत है। ये राकेश हो सकता है क्योंकि मैं 100% श्योर है, 100% श्योर है कि ये राकेश ही है, ठीक है। तो उस जिस बात के लिए आप 100% मतलब श्योर हो वो बात कभी भी पॉसिबिलिटी केस में नहीं जाएगी। पॉसिबिलिटी केस में कौन सी बात आती है, जिसके लिए आप 100% श्योर नहीं होते, ठीक है दोस्तों। जैसे राकेश को आप पीछे से देखो, बैक साइड से देखो, तो आप उसकी लंबाई ड्रेस से आप ऐसे कह सकते हो कि ये राकेश हो सकता है, हाँ वो पॉसिबिलिटी होगी फिर। लेकिन आपको जिस बात का पता है अच्छे से वो कभी भी पॉसिबिलिटी में नहीं आएगा। दूसरी बात, जो आपके होते हैं मतलब आपको 100% जो पता होता है कि ये बात गलत है, वो भी आपका पॉसिबिलिटी में नहीं आएगा। हालांकि पॉसिबिलिटी में कौन से कंक्लूजन्स आते हैं, जो गलत होते हैं वो ही आते हैं, लेकिन जो प्रत्येक गलत होता है वो नहीं आता, ये ध्यान रखना। वो चीज मैं आपको समझा दूंगा अभी क्वेश्चन में। चलो ध्यान देना दोस्तों, अच्छे समझना। जैसे मैं बात करूं पॉसिबिलिटी केस हम पढ़ने वाले हैं, तो पॉसिबिलिटी केस को पढ़ने के लिए काफी तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी क्वेश्चन ले लो, कोई भी क्वेश्चन है यार, ठीक है, कोई क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हल करने काफी तरीके होते हैं एग्जाम में। एग्जाम में इस क्वेश्चन को हल करने कितने तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, लोग बहुत सारे तरीकों से हल कर लेते हैं, ठीक है, काफी तरीके होते हैं। ये कोई क्वेश्चन था आपका, ठीक है, और इसको हल करने के लिए काफी सारे तरीके हैं। लेकिन जो बंदा इनमें से बेस्ट तरीका अपनाएगा, जो बंदा इनमें से बेस्ट तरीका अपनाएगा वही एग्जाम को क्रैक कर पाता है। ऐसा क्यों? हालांकि ये भी मतलब तरीका है हल करने का किसी भी क्वेश्चन को, ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, लेकिन एग्जाम क्रैक वही कर पाता है जिसके पास बेस्ट तरीका है, ठीक है। कौन सा तरीका है? बेस्ट। और बेस्ट क्यों? क्योंकि बेस्ट तरीके में आपको क्या मिल जाता है, बेस्ट तरीके में आपको एक्यूरेसी मिल जाएगी, एक्यूरेसी मिल जाएगी, और बेस्ट तरीके में आपको क्या मिल जाता है, स्पीड मिल जाती है। क्या मिल जाती है? स्पीड, ठीक है। तो दोस्तों ये दो चीज ऐसी हैं, एक्यूरेसी और स्पीड, ये दो यदि किसी के पास हैं तो दोस्तों वो लोग किसी भी एग्जाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। और ये दो चीज वही मिलेंगी जहां आपको बेस्ट तरीका मिलेगा। हालांकि ये भी इन तरीकों से क्वेश्चन करते हैं, लेकिन ये एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनके पास बेस्ट तरीका नहीं है, टाइम काफी लग जाता है और एक्यूरेसी भी नहीं बैठती है। तो दोस्तों आपको बेस्ट तरीका जो है वो आज मैं बताने वाला हूँ, इस टॉपिक से रिलेटेड बता भी रहा हूँ। और ये जो कंसेप्ट है, मतलब ये जो पॉसिबिलिटी केस है, इसमें जो तरीका मैं बताऊंगा बहुत अच्छा तरीका है, जिसमें आपकी काफी टाइम की बचत होगी और एक्यूरेसी आपकी पूरी होगी, ठीक है दोस्तों। पॉसिबिलिटी केस
इसको हल करने के दो तरीके होते हैं, एक तो वेन डायग्राम वाला और एक आपका 150 वाला। ठीक है, मैं इसको 150 से लिंक करके बता रहा हूँ। ठीक है, किससे लिंक करके बताऊंगा? 150 से लिंक करके बताऊंगा। यदि कोई वेन डायग्राम के थ्रू इस मेथड को मतलब ऐसे क्वेश्चन करेगा तो वेन डायग्राम के थ्रू इस तरीके से कोई करेगा तो नंबर भी इतने आने वाले हैं उसके, ये ध्यान रखना। यदि पॉसिबिलिटी केस को इस तरीके से कोई करेगा तो नंबर इतने आएंगे। आपको करना है इस तरीके से, ताकि आपको बेस्ट मेथड भी मिल जाएगा जिसमें आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी और स्पीड भी अच्छी बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों अब मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं आपको रूल्स बताऊंगा, रूल्स बताने के बाद में ओनली 4 रूल्स हैं, संभावना पे डिपेंड क्वेश्चन के ओनली 4 रूल्स हैं, वो आपने अच्छे से देख लिए तो कभी आप लोग मात नहीं खाओगे। ठीक है, चाहे से आप उन रूल्स जो भी मैं बताऊंगा उनको समझाऊंगा भी, चाहे आप रट लेना उन रूल्स को, समझा दूंगा मैं, लेकिन वो आपको पता होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं लेता हूँ यहाँ पे। हाँ तो दोस्तों ये अपना हो गया फर्स्ट रूल्स। ये अपना कौन सा रूल्स है? पहला नियम है। कौन सा नियम है दोस्तों? ये फर्स्ट नियम हो गया, ये अपना फर्स्ट नियम। ठीक है, ये ध्यान रखना। फर्स्ट नियम क्या है? हालांकि ये कैसे वो मैं समझा रहा हूँ, बस नियम आपको पता है, सीधा क्वेश्चन कर दोगे। ओल वाला खतन मिले, जैसे एक खतन वाले क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, स्टार्टिंग में ओनली एक खतन वाले क्वेश्चन लेंगे, फिर मैं आपको 2 खतन वाले क्वेश्चन लेंगे, फिर 3 वाले से सारे क्वेश्चन एक खतनों में एक खतन देके मैं आपको नियम समझा रहा हूँ। नियम आप लोग अच्छे समझ लो, फिर सारे क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला नियम होता है कि ओल वाला जो खतन होता है ना, ओल वाला, ओल का मतलब सभी वाला, उसमें ओनली 2 ही संभावना बनती है। जो 2 संभावना ही उसमें बनती हैं, तो एक तो होती है ऑफ ऑल, ठीक है, यानी कि ओल का उल्टा, इसका सभी का उल्टा, उल्टा मतलब ऑल इधर से, और रिवाइज ऑफ सम नोट। ठीक है, यानी इधर से, जैसे मैं बोलूं रिवाइज ऑफ ऑल, ऑल का मतलब उल्टा चलना में, तो सभी, ऑल, ऑल का मतलब सभी, बी ए, सभी बी के ए होने की संभावना है, सभी बी के ए होने की संभावना है। ये वाला क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, 2 ही बनती है, एक बनता है सम नोट वाला, तो इधर से उल्टा पीछे से, तो कुछ बी के ए ना होने की संभावना है, कुछ बी के ए ना होने की संभावना, ये भी सही है। वैसे ये 2 संभावना बनती है। ठीक है, हालांकि मैं पूरी चीज आपको समझा रहा हूं, ये नियम पता होगा ना तो आप लोग जल्दी से क्वेश्चन को हल कर दोगे। ये फर्स्ट नियम है कि ओल वाला केस आपको मिले तो उसमें ओनली 2 ही पॉसिबिलिटी संभव होती हैं। वो 2 पॉसिबिलिटी कौन सी? रिवाइज ऑफ ऑल, यानी कि ओल का उल्टा एक तो, और एक सम नोट का उल्टा, कुछ नहीं का उल्टा। ठीक है दोस्तों, बाकी एक बार इनको समझो, देखो पूरा चीज मैं समझा रहा हूं। अब दूसरी बात आती है, जिनके आगे संभावना लगा हुआ है उनको तो आप लोग संभावना के नियम से करोगे, वो मैं बता रहा हूं आपको, और जिनके आगे संभावना नहीं लगा हुआ उनको बेसिक तरीका जो आपने पहले पढ़ लिया है पिछली क्लासों में, उस तरीके से इसको हल करना है। ठीक है दोस्तों, देखना एक बार, यहां पे आपका ए कितना है? 100, और ये कितना है? 50। ठीक है, तो बताओ सभी ए बी है, सभी ए बी है, ये सेम स्टेटमेंट रिपीट हुआ ना। जब सेम कथन रिपीट होता है तो वो गलत माना जाता है, मैंने बताया पिछली क्लासों में, देख लेना एक बार, ये गलत हुआ। ठीक है, ये कुछ ए बी है, तो 100 कमा रहा था, यहाँ कितना खर्च किया इसने? 50, और इसने कितना? 50। 100 कमा रहा था, 50 खर्च कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 50 कमा रहा था, 50 खर्च कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है? सही है। ठीक है, इधर से मैं देखूं तो कुछ भी ए है, 50 50 ए, 100 कमा रहा था, 50 खर्च कर रहा है, मतलब सही है। और पॉजिटिव में नेगेटिव निष्कर्ष कभी बनता ही नहीं था, तो ये तो गलत है। यहां तक तो अपने पिछली क्लास में पढ़ लिए थे, पिछली क्लासों में पढ़ लिए थे, ये चीज कवर है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात आती है संभावना। तो संभावना के लिए मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि जो चीज, जिस चीज के प्रति आप 100% मतलब श्योर हो, ठीक है, उस चीज में कभी भी, उस बात में कभी भी आपका संभावना यानी पॉसिबिलिटी नहीं लगती है। पॉसिबिलिटी उसी में लगती है जिसके प्रति आप श्योर नहीं हो 100%। ठीक है, उसमें संभावना लगती है। जैसे देखो दोस्तों, ध्यान देना, ये वाला क्वेश्चन मैं लेता हूं, कुछ ए के बी होने की संभावना है। ठीक है, संभावना है, तो आप ऐसे करो ना, आप इसको जो संभावना वाला पार्ट है ना, इनको पढ़ो ही मत, इनको रहने दो, ये जो है इनको रहने दो। जो मैंने लाल पेन से अंडरलाइन किया है इस पेन से, उनको रहने दो, बाकी चीज बोलो। देखो, कुछ ए बी है, ये हुआ। अब भाई संभावना वाला पार्ट थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, वो चीज क्लियर हो जाएगी अभी। ठीक है, कुछ ए
बी है, यही तो हुआ। इनको यदि मैं छोड़ू तो क्या बनता है, कुछ ए बी है। तो कुछ ए बी है, देखो चेक करो, कुछ ए बी है, यही तो बना वापस, ठीक है। और ये चीज तो सही होती है भाई, कुछ ए बी है, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। तो जो चीज सत्य होती है उसमें आइदर केस थोड़ी, मतलब सॉरी, पॉसिबिलिटी केस थोड़ी लागू होता है। जो बात बिल्कुल सत्य है, ये तो भाई ठीक अपना स्टेटमेंट ही कह रहा है कि कुछ ए बी है, तो आप 100% श्योर हो कि सभी ए बी हैं, तो कुछ ए तो 100% क्या होंगे, उसमें बी होंगे। जैसे मैं आपको ऐसे समझा देता हूं, एक बार ध्यान देना। ये कुछ ए है, ऐसे मान लो, ये क्या है आपके कुछ ए, मैंने उतार दिए कुछ ए, ठीक है। और मैं कह दूं सभी ए, ये सभी ए जो हैं वो क्या है, बी है, ठीक है। तो बताओ इसमें से कुछ ए तो सभी ए बी हैं, तो बताओ सारे ए जब बी हैं तो इसमें कुछ ए बी तो बी होंगे, ये तो कंफर्म हुआ ना। तो ये क्या कह रहा है कि कुछ ए के बी होने की संभावना है। जब ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि कुछ ए बी हैं, इनको मैं छोड़ू तो ये वाला पार्ट छोड़ू तो ये क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो जो चीज सत्य होती है उसमें संभावना नहीं लगती है, इतना सा ध्यान रखना है। 150 अपना लो यार, ठीक है, नहीं लगती है संभावना। नेक्स्ट देखो, मैं नेक्स्ट चेक करता हूं, कुछ बी के ए होने की संभावना है, इसको भी अंडरलाइन कर लेता हूं। इनको अंडरलाइन कर रहा हूं, उनको नहीं पढ़ना, बाकी सब पढ़ लो। पढ़ो इसमें, कुछ बी ए है, कुछ बी ए है, तो बताओ ये बात सही है क्या कि कुछ बी ए है? यदि ये बात सही है तो संभावना नहीं लगेगी, और ये बात गलत है तो संभावना आपकी लगेगी 100%। तो बताओ सही या गलत, आप खुद चेक करके बताओ। कुछ बी ए है, कुछ बी, ये मैंने पहले ही देखो लिख रखा है, कुछ बी ए है, तो ये बात तो भाई सही है, ये तो इसमें निष्कर्ष निकलता है। तो ये संभावना थोड़ी हुई, ये तो निष्कर्ष हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी गलत है, इसमें संभावना नहीं लगेगी। समझ में आया? आगे चेक करो, सभी ए के बी होने की संभावना है। देखो भाई, सभी ए के बी होने की संभावना है, ठीक है। इनको मैं छोड़ू, देखो इनको यदि मैं छोड़ दूं तो क्या बनता है, सभी ए बी है, और सभी ए बी है। सेम कथन रिपीट हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था ना कि सेम कथन यदि कंक्लूजन में रिपीट होता है ना तो वो गलत माना जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है, सेम कथन चाहे कंक्लूजन में रिपीट हो रहा हो और चाहे आपकी संभावना में रिपीट हो रहा हो, उसको क्या मानना हमेशा, गलत। सेम कथन आपका चाहे तो कंक्लूजन में रिपीट हो रहा हो और चाहे आपका संभावना में रिपीट हो रहा हो, उसको क्या मानना है, गलत हमेशा। तो ये क्या हुआ आपका, गलत। आगे चेक करते हैं, सभी बी के ए होने की संभावना है, सभी बी के ए होने, अभी इधर से आ गया, ये सारे थे ए से बी की तरफ के थे। ये जो भी मैंने हल किए हैं ये संभावना वाले, वो ए से बी की तरफ थे। अब मैं चल रहा हूं उल्टा इसके, बी से ए की तरफ भी चलते हैं। सामने से तो कुछ भी नहीं निकला संभावना, ए से बी की तरफ तो कोई संभावना नहीं है, ही चेक कर लो। अब करना है किधर से, बी से ए की तरफ, इधर। तो सबसे पहले तो मैंने क्या बोल दिया, सभी बी के ए होने की संभावना है, ठीक है, सभी बी के ए होने की संभावना है। पहले तो आप ऐसे देखो इसमें कि इन चीजों को यदि मैं छोड़ूं, इनको यदि मैं छोड़ूं तो क्या निकलता है, सभी बी ए हैं। बी कितना था यहाँ पे देखो 50, और यहाँ पे कितना हो गया, ये 100 हो गया। तो मामला क्या है, गलत है, ये सही बात है, ठीक है। अब संभावना देखते हैं इसमें, भाई बी आपका 50 था, आपने 100 कर दिया, इनको मैं छोड़ू, संभावना को छोड़ू, और बाकी बचे सभी बी ए हैं, तो ये क्या होगा, गलत होगा। तो ये गलत है, तो इसमें संभावना लग सकती है। मैंने बताया था ना कि जो आपका गलत होगा निष्कर्ष, उसमें संभावना लगती है। आप ये भी मत सोचना कि जितने भी गलत निष्कर्ष होते हैं उन सब में संभावना लगती है, नहीं, प्रत्येक गलत में संभावना लगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन संभावना जो गलत होता है उसी में लगती है, ठीक है। तो इसमें लगेगी, कैसे लगेगी वो समझो। जैसे देखो इसमें इधर रिजल्ट क्या निकल रहा है, कुछ 50 है, तो कुछ बी ए है, कुछ बी क्या है, ए। यहां से समझना, कुछ बी क्या है, ए। ये मैंने कुछ बी बनाए, ऐसे मान लो ये बी है। अब ये क्या है, सारे बी हैं, ये सारे क्या है, बी। कुछ बी ए है, ये सारे क्या है, बी। तो इनमें से ये कुछ बी है ना, ये कुछ बी वो ए है, ठीक है। तो बताओ ये जो बी है आपके, इनके बारे में आप जानते हो कि ये क्या है? अरे भाई बोल रहा है कि कुछ बी ए है, देखो निकल रहा है, ठीक है। तो ये सभी बी हैं, तो इनमें से ये कुछ बी, 3 ले लिया मैंने, ये कुछ बी क्या है, ए है से मान लो। तो इनके बारे में जानते हो ये क्या है, जानते हो कि ये क्या है? नहीं जानते।
भाई ये क्या है आप नहीं जानते, ये ए भी हो सकते हैं, बी डी भी हो सकते हैं, सी भी कुछ भी हो सकते हैं, मैंने पता ही नहीं, लेकिन हो सकते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, इनके बारे में हमें कोई डिटेल नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, इसका मतलब ये हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते हैं। हम 100% श्योर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, हम चले गए नॉट श्योर में। ठीक है दोस्तों, सभी बी ए हो सकते हैं। भाई ये जो बी है वो तो ए है ही है, बाकी ये वाले बी हमें पता नहीं क्या है, ये ए भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब इसमें क्या लग गया, आपकी संभावना लग गई। तो दोस्तों ये क्या हुआ, सही हुआ। ठीक है, दूसरी बात सुनो, यदि कुछ वाला जो पार्ट होता है ना, कोई भी वस्तु यदि कुछ होती है ना, तो उसके ओल होने की पूरी संभावना होती है। देखो ये बी है जो कुछ है, तो इसके ओल होने की संभावना कर दी मैंने ओल, तो सीधी सी बात है, कोई वस्तु कुछ है तो उसकी ओल होने की संभावना होती है पूरी, ओल होने की संभावना। ठीक है, नेक्स्ट चेक करो, कुछ बी के ए ना होने की संभावना है, कुछ बी के ए ना होने की संभावना है। ठीक है, वही बात आ गई दोस्तों, जैसे ये सभी बी थे, इनमें से कुछ बी तो ए थे, अब ये बी है ना, पता नहीं क्या है, ये वाले बी ए हो भी सकते हैं और ए नहीं भी हो सकते हैं, कंफर्म नहीं कर सकते ना, तो वही आ गई ना, कुछ बी के ए ना होने की संभावना है, मतलब ये वाले बी हैं जो पता नहीं ए नहीं भी हो सकते हैं, तो ये भी क्या लग गया दोस्तों, संभावना आपकी लग गई, यानी पॉसिबिलिटी केस यहाँ पे लग गया। समझ में आया दोस्तों? तो दोस्तों सभी वाला जो होता है ना, सभी वाला जो स्टेटमेंट होता है उसमें कितनी पॉसिबिलिटी निकल कर आती है, ओनली 2, ध्यान रखना, वो भी पीछे की तरफ से। एक तो मतलब यानी ओल का उल्टा बोलना है, ओल का उल्टा बोलना है, एक सम नोट का उल्टा बोलना है। कुछ सम नोट का मतलब कुछ नहीं, ओल का मतलब सभी। ठीक है, तो सीधी सी कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि आपके पास सभी वाला कोई कथन आता है ना, तो पीछे से ओनली 2 ही संभावना बनती है उसमें, और बाकी जितनी भी संभावना आपको दिखे उन सबको देखते ही काट देना, उन सबको देखते ही काट देना। ओल वाले कथन में ओनली 2 ही पॉसिबिलिटी बनती हैं। ठीक है, यानी कुछ नहीं की पीछे की तरफ से और सभी की पीछे की तरफ से, बाकी सभी संभावनाएं गलत होती हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, और इनको तो आप कैसे करना है ये पिछली क्लास में पढ़ लिए। तो ये हो गया अपना पहला नियम ओल वाला, ओल वाले कथन में क्या करना होता है। ठीक है, ओनली 2 ही संभावना बनी, बाकी सारी संभावना गलत। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं लेता हूं जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं, नेक्स्ट ध्यान देना आप लोग अच्छे से। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान देना एक बार। वही है, सभी मार्कर काले हैं, वही क्वेश्चन मैंने एक बार फिर से ले लिया, मतलब उसी टाइप का, सभी मार्कर क्या है, काले हैं। तो बताओ सभी वाले स्टेटमेंट आ गया, ओल वाले स्टेटमेंट आ गया, और ओल वाले स्टेटमेंट में मैंने सारी संभावना दे दी, यहाँ पे जितनी संभावना थी वो मैंने लिख दी यहाँ पे। लेकिन आपको पता है इसमें तो कितनी भी संभावना आ जाए, आपके पास कितनी संभावना सही होती है, 2, और वो 2 ढूंढ लो, बाकी सारी क्या है, गलत, सीधा ही गलत करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं ढूंढू ओल वाले कथन जो है उनमें रिवाइज ऑफ ओल, यानी कि उल्टा करना है सभी का, ओल का मतलब सभी का उल्टा करना है, और एक सम नोट का उल्टा करना है रिवाइज में। सीधे से कोई निकलते नहीं, 2 ही निकलते हैं। ठीक है, वो दोनों देख लो, एक तो ओल यानी कि सभी काले मार्कर होने की संभावना, एक तो ये आएगा सभी काले, चेक करो, सभी काले, ओल यानी कि सभी काले मार्कर ना होने की संभावना, मार्कर होने की संभावना, सभी काले के मार्कर होने की संभावना है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा चेक करते हैं सम नोट, कुछ नहीं वाला। ठीक है, तो काला क्या है, कुछ काले के मार्कर ना होने की संभावना, कुछ काले के मार्कर ना होने की संभावना, देखो सब नोट आ गए ना, कुछ काले, कुछ और ना। ठीक है, तो कुछ काले के मार्कर ना होने की संभावना है, तो ये भी क्या है, सही, और बाकी देखते ही काट दो, बाकी देखते ही क्या कर दो, काट दो, कोई भी सत्य नहीं है। सभी वाले में या ओल वाले में ओनली 2 ही संभावना, 2 ही पॉसिबिलिटी बनती है, वो उल्टी बनती है पीछे की तरफ से, एक तो ओल की, सभी की, और एक सम नोट की यानी कि कुछ नहीं की, बाकी कुछ भी नहीं बनता, सारे गलत होते आ रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपको सर ये भी तो बन रहा है पीछे की तरफ, काले मार्कर पीछे की तरफ से बन रहा है, लेकिन आ रहा है कोई भी काले का मार्कर ना होने की संभावना है। ठीक है, ये आ रहा है कोई भी, लेकिन कोई का तो बन ही नहीं रहा है, यहाँ पे नो का तो नो बताया ही नहीं, मैंने बताया ओनली ए ओल का, सभी का, और एक सम नोट का, इसका मतलब ये भी क्या हुआ, आपका गलत हुआ। दोस्तों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बस ये नियम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं
समझ में आया तो एक बार रिवाइज करो क्लास को, फिर देखो समझ में आ जाएगा दोस्तों। अब मैं लेता हूं नियम नंबर 2। ठीक है दोस्तों, अच्छे से ध्यान लगाना, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान से है, प्रैक्टिस करना आपको और कुछ भी नहीं है। और ये वही तरीका है, बेस्ट तरीका, जिसमें आपकी एक्यूरेसी एंड स्पीड बढ़ेगी और आप एग्जाम चुटकियों में क्रैक करके चले जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान देना, नेक्स्ट रूल्स मैं बता रहा हूं। हाँ तो दोस्तों देखो, अब अपना आ गया सेकंड रूल्स। कौन सा रूल्स आ गया अपना? अब यहाँ पे अपना सेकंड रूल्स आ गया। फर्स्ट नियम तो हो गया कि ऑल वाले में ओनली 2 ही पॉसिबिलिटी बनती हैं, जो मैंने बता दिया, पीछे की तरफ से एक तो सभी की और एक पीछे की तरफ से सम नोट की। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कितनी बनती हैं? सामने से, फ्रंट से ऑल की और सम नोट की, और पीछे की तरफ से रिवाइज में बनती हैं ऑल की और सम नोट की। इसमें 4 बनती हैं। एक बार मैं समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले इनको चेक करो, ये कितना हुआ आपका 50 और ये भी कितना हुआ 50। ठीक है, तो कुछ भी ए है, कुछ भी 50 और 50, तो कुछ भी ए है, ये बिल्कुल आपका सही है, पीछे की तरफ से बन रहा है। और सभी ए बी है, ए 50 था, सभी लगती यहाँ 100 गए, इसका मतलब ये क्या हुआ? गलत है, सबको पता है ये चीज़। ठीक है, कोई ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव कथन है, तो नेगेटिव इसका रिजल्ट नहीं आ सकता, ये इसलिए गलत हुआ। अब देखो आपकी संभावना की चालू हो गई। ठीक है, अब संभावना कैसे करना है वो चीज़ ध्यान देने एक बार अच्छे से। मैंने आपको क्या कहा कि संभावना में आप क्या करोगे कि ये है ना, सभी ए के बी होने की संभावना है, तो इनको छोड़ो एक बार, संभावना को छोड़ो, बाकी को पढ़ो क्या बच रहा है। सभी ए बी है, संभावना वाला पार्ट छोड़ दो, बाकी जो बच रहा है उसको पढ़ना है। सभी ए बी है, सभी ए क्या है? बी है। तो बताओ कुछ ए बी है। देखो मैं यहां बना लेता हूं, कुछ ए है, ये ध्यान देने एक बार अच्छे से, ये कुछ ए है ऐसे मान लो, ये क्या है? कुछ ए है। और ये कुछ ए क्या है दोस्तों? कुछ ए क्या है? ये बी है। ठीक है, कुछ ए क्या है? बी है। ये ए थे, ए में से ये कुछ ए हो गए ऐसे मान लो। ठीक है, और ये क्या हो गए? आपके बी हो गए। तो बताओ ये जो कुछ ए बचे हुए हैं ये क्या है? आपको पता है कुछ ए बी है, ये तो मैंने कर दिया, लेकिन बाकी ये भी तो ए ही थे, ये क्या है? ये बी हो भी सकते हैं और ये नहीं भी हो सकते हैं, इसका मतलब ये भी तो बी हो सकते हैं, तो सभी ए भी हो सकते हैं भाई, ये तो है ये भी, बाकी ये जो है ये वाला पार्ट ए का है, ये भी तो बी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी ए के बी होने की संभावना है, सभी ए के बी होने की संभावना है। ये आपका बिल्कुल 100% सत्य होगा। वैसे गलत है, देखो सभी ए बी हैं, सभी ए बी है, ये क्या है? वैसे तो गलत है निष्कर्ष के रूप में, लेकिन संभावना में क्या चला गया? सही, क्योंकि जो निष्कर्ष के रूप में गलत होते हैं वही तो संभावना में सही जाते हैं भाई। निष्कर्ष के रूप में जो गलत होते हैं वही संभावना में क्या जाते हैं? सही जाते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? बिल्कुल राइट। लेकिन प्रत्येक गलत संभावना में सही जाए, ये बात बैठी नहीं भाई। ठीक है, ध्यान देने एक बार अच्छे से। सभी बी के ए होने की संभावना है, सभी बी के ए होने की संभावना है, ध्यान देना एक बार अच्छे से। सभी बी के, अब मैं बना लेता हूं, ऐसे मानो ये बी है। ठीक है, ठीक है, और मैं बोल रहा हूं इधर स्टेटमेंट देखो, इधर से क्या कंक्लूजन निकल रहा है? कुछ भी ए है, कुछ भी, तो ये कुछ सारे बी हैं, इनमें से कुछ भी मैंने ले लिया ये वाला पार्ट, और ये कुछ भी है ना ए है। ठीक है, ये पूरा पार्ट बी का है। तो बताओ इनमें से ये बी ए है, तो ये बी क्या है? कुछ बी ए है, ये तो बना दिया मैंने, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना बी का, वो ए हो सकता है, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। जो चीज़ हमें नहीं पता वही तो संभावना पॉसिबिलिटी है, और मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ वही है दोस्तों। तो ये वाले बी क्या है? हमें नहीं पता, तो दोस्तों ये वाले बी भी तो ए हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी। इसका मतलब सभी बी के ए होने की संभावना है, सभी बी के ए होने की संभावना, ये क्या हुआ? बिल्कुल सही हुआ। ठीक है दोस्तों, और वैसे देखो बी 50 था, आपने 100 बनाया, इसका मतलब ये गलत था। निष्कर्ष के रूप में यदि ये वाला पार्ट नहीं होता, ये वाला पार्ट नहीं होता, तो सभी बी ए हैं, तो निष्कर्ष के रूप में ये क्या जाता? गलत जाता। ठीक है, जो गलत होता है वही संभावना में सही गया, देख लो, समझ में आया ना? कोई दिक्कत इसमें, कोई डाउट नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट चेक करो, कुछ ए के बी होने की संभावना है, कुछ ए के, ये वाला पार्ट हटाओ इसमें से, ये वाला पार्ट क्या बचा? कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, सेम कथन रिपीट, और सेम कथन रिपीट हुआ तो क्या होता है दोस्तों?
रॉन्ग। पता है डियर? तो ये वाला आपका गलत। मुझे उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा दोस्तों। बहुत अच्छा सेशन होने वाला है, ठीक है। मैं ओनली एक खतन वाले करवा रहा हूँ, जब 2 खतन 3 वाले करवाऊंगा ना तो और भी जबरदस्त मजा आने वाला है। बस आप प्रैक्टिस अच्छे से करना। आगे देखो, कुछ बी के ए होने की संभावना है। ये वाला पार्ट छोड़ो जल्दी से, ये वाला पार्ट छोड़ दो, इसमें छोड़ो। क्या बचा? कुछ बी ए है, कुछ बी ए है, कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। ये वाला तो सही है भाई, ये वाला पार्ट तो सही होता है। जो चीज सही होती है निष्कर्ष के रूप में, वो संभावना में गलत होती है। समझ में आ गया? तो संभावना में क्या गया दोस्तों? गलत हो गया। उसकी संभावना थोड़ी हो सकती है भाई, ये तो कंफर्म 100% श्योर है, सत्य है। तो ये क्या हुआ? अपना गलत हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है करते हैं। कुछ ए के बी ना होने की संभावना है। कुछ ए के बी ना होने की संभावना है। ध्यान देने एक बार अच्छे से दोस्तों, इसको समझाता हूं। ये कुछ ए हैं, ठीक है। इनमें से देखो कुछ ए बी है, तो ये ए है, ये पूरा पार्ट ए का है, और ये क्या हो गया? बी। सारे ए हैं, इनमें इन सभी ए में से ये कुछ ए जो है वो बी है। तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो सकता है? ये वाला पार्ट बी हो भी सकता है, ठीक है, और बी नहीं भी हो सकता है, और भी हो सकता है सी डी, कुछ भी हो सकता है, मैं पता ही नहीं, ठीक है। इनका हम श्योर नहीं है। इसका मतलब कुछ ए के बी ना होने की संभावना है। सही बात है भाई, ये वाले ए हैं वो बी नहीं हो सकते, संभावना ये पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पे भाई। ये वाले ए जरूरी नहीं बी हो, जरूरी नहीं बी हो। तो ये वाला अपना क्या गया दोस्तों? बिल्कुल सही गया, ठीक है। डायरेक्ट आपको वो ध्यान रखना है, ये तो मैं समझा रहा हूं आपको। डायरेक्ट नियम पता होना चाहिए कि कुछ वाला जो खतन आता है ना, कुछ वाला, उसमें क्या लगता है। सभी वाले में क्या था? क्लियर था। अब ये कुछ वाला खतन है तो कुछ में क्या आता है, मैंने लिख रखा है पहले से ही। नेक्स्ट चेक करो, कुछ बी के ए ना होने की संभावना है। वही चीज समझो एक बार दोबारा से। जैसे ये बी है, ठीक है, ये सभी बी है, ये सभी क्या है दोस्तों? बी है। इन बी में से कुछ बी क्या है? कुछ बी क्या है? ए है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाले जो बी है, ये वाले जो बी है वो क्या है, हमें पता है क्या? ये वाले जो बी है वो क्या है, हमें पता है? नहीं। ये वाले बी ए हो भी सकते हैं और ए नहीं भी हो सकते, मतलब संभावना बन रही है, पॉसिबिलिटी बन रही है। इसके प्रति हम लोग श्योर नहीं है क्या है, पता नहीं है क्या है। जो पता नहीं है वही चीज तो पॉसिबिलिटी है दोस्तों, ठीक है। तो देखो, कुछ भी ए ना होने की संभावना है, कुछ बी के ए ना होने की संभावना है। ये वाला भी क्या गया दोस्तों? बिल्कुल सही गया। ये कह रहा है कोई भी बी का ए ना होना संभावना है, कोई भी बी का। भाई कोई भी, ये बी है ना सारे, इनमें से कोई भी ए नहीं है। लेकिन ये तो कह रहा है कि कुछ बी तो ए है। देखो कुछ बी ए है, ये तो कह रहा है। और ये कह रहा है कि कोई भी, ऐसा कोई बी नहीं है जो ए हो। तो मतलब ये तो 100% गलत हो गई बात। तो ये 100% गलत है। जिस चीज के प्रति आप 100% श्योर हो कि वो गलत ही है, ठीक है, तो उसमें आपका संभावना गलत होगा, ठीक है। भाई ये कह रहा है कि कोई ऐसा कोई बी नहीं है, ये कहना चाहता है कि ऐसा कोई बी नहीं है जो ए हो। लेकिन कतन कह रहा है कि कुछ भी तो ए है, कुछ भी तो ए है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या होगा? गलत होगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझा दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको यदि समझ में नहीं आया हो तो आप लोग ये रूल्स रटना, आपको ये रूल्स क्या करना है? रटना है। देखो, कुछ समूह वाला जो स्टेटमेंट आता है, कुछ ए बी है, समूह वाला जो स्टेटमेंट होता है सम वाले खतन में, समूह वाले खतन में होता क्या है पता है आपको? एक तो ओल वाला, एक तो ओल वाला सामने से, और एक सम नोट वाला। देखो सही गया है, ओल वाला, ओल वाला, ओल वाला, मतलब ये कथन है ना, ओल वाला। ओल का मतलब सभी ए के बी होने की संभावना है, सभी ए के बी होने की संभावना है, सही गया। और क्या होता है? सम नोट वाला। सम नोट का मतलब कुछ नहीं वाला। तो देखो कुछ नहीं वाला ये रहा, कुछ ए के बी ना होने की संभावना है, कुछ ए के बी ना होने की संभावना, ये रहा, कुछ ए के बी ना होने की संभावना है, ठीक है। सम नोट पे आ गया सामने से, इधर से, ठीक है। अब बात आती है पीछे से, ऑफ ऑल और सम नोट। तो ऑल वाला देखो पीछे से, पीछे से सभी बी के ए होने की संभावना है। देखो ये रहा, सभी बी के ए होने की संभावना है, बी के पीछे से। एक आएगा रिवाइज ऑफ सम नोट, यानी पीछे की तरफ से सम नोट बोलो। कुछ बी के ए ना होने की संभावना है, कुछ बी के ए ना होने की संभावना है, ये भी क्या गया? सही गया, ठीक है। और ये गलत है।
तो दोस्तों आप समझ में आ गया कि सम वाला जो स्टेटमेंट होता है ना, उसमें ओनली 4 ही संभावना बनती है। पता चल गया? सम वाला कोई कथन मिल जाए उसमें कितनी पॉसिबिलिटी सही होती है पता है? सामने से फ्रंट से ऑल वाली और सब नोट वाली। सीधा सा याद कर लो, बाकी सबको देखते ही काटना है। ये 4 सही है, बाकी सारे क्या है? गलत है। ठीक है, समझ में आया? सम वाले कथन में सामने से फ्रंट से इधर से ऑल वाली कंडीशन और सब नोट वाली कंडीशन पॉसिबिलिटी में जाएगी, और पीछे की तरफ से भी ऑल वाली और सब नोट वाली वो किस में जाती है दोस्तों? पॉसिबिलिटी केस, ये संभावना में चले जाएंगी। तो समझ में आ गया ये आपको नियम कौन सा था? आपका सेकंड नियम था। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसी नियम का एक क्वेश्चन और लेता हूं, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल्स में। ध्यान देने एक बार अच्छे से, पूरे नियम अच्छे से समझा रहा हूं, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे तब मजा आएगा। ठीक है, हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, उसी सेकंड जो रूल्स था उसी पे डिपेंड है। ठीक है, कुछ काले लाल हैं। कुछ काले क्या है? लाल। बताओ स्टेटमेंट कौन सा है? सम वाला है ना, कुछ वाला है। वो कुछ वाला यदि स्टेटमेंट मिल जाता है तो रूल्स आपके सामने, अभी मैंने समझाया था आपको पिछले क्वेश्चन में। रूल्स क्या कह रहा है सम वाले क्वेश्चनों में कि ऑल सामने से ऑल पॉसिबिलिटी होगी, एक तो एक सम नोट की पॉसिबिलिटी होगी। रिवाइज यानी पीछे की तरफ से देखेंगे तो एक तो ऑल की पॉसिबिलिटी होगी, एक आपके सम नोट की यानी कि कुछ नहीं की पॉसिबिलिटी होगी। तो सीधा यार दोस्तों यही चेक कर लो ना, जब पता है तो बार बार पूरा हल करने की कहाँ आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, चलो मैं सीधा चिपका देता हूं इसको। देखो सामने से ऑल और सब नोट, ऑल यानी काला है तो ऑल बोलना है, सभी काले का लाल होना एक संभावना है। चेक करो कहाँ है, सभी काले का लाल होना एक संभावना है। बिल्कुल राइट बात है दोस्तों, ये बिल्कुल राइट। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट चेक करना है, दूसरी कौन सी निकलेगी? सम नोट की। भाई सामने से सम नोट आएगा, कुछ काले का लाल ना होना एक संभावना है। चेक करो, कुछ काले का लाल होना एक संभावना है, कुछ काले का लाल ना होना। देखो ये आ गया, कुछ काले का लाल, सब नोट आ गए ना, कुछ काले का लाल ना होना एक संभावना है, मतलब ये भी क्या है? सही है। नेक्स्ट चेक करना है रिवाइज में, उल्टा चेक करना है आपको, उल्टा चेक करना है। उल्टे में ऑल का चेक करना है सबसे पहले। ऑल करेंगे तो सभी लाल का काला होना एक संभावना है, सभी लाल का काला होना एक संभावना है। बिल्कुल राइट। कैसे हुआ राइट? अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, नहीं आया तो एक बार रिवाइज करना, वीडियो को बार बार देखो यार, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो। आपको पता है ना, फोकट की कोई चीज़ मिलती है तो समझ में कम आती है। जितना आप ज़्यादा शेयर करोगे, थोड़ी सी आप भी मेहनत करो ताकि आपको समझ में भी आएगा। शेयर किया करो, जितना हो सके उतना शेयर कर दिया करो। कंसेप्ट भी बहुत अच्छा है, मज़ेदार है ना। चलो ध्यान दो, सभी लाल का काला होना एक संभावना है। नेक्स्ट चेक करता हूँ मैं रिवाइज, पीछे की तरफ से सम नोट का मतलब कुछ वाला, कुछ नहीं वाला। तो कुछ लाल का काला ना होना एक संभावना है। चेक करो कहाँ लिखा हुआ है, कुछ लाल का काला ना होना एक संभावना है। कुछ लाल का काला यहाँ लिख लेना, छूट गया लिखने में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख देता हूँ, समझ में। कुछ लाल का काला ना होना एक संभावना है, तो ये क्या गया? बिल्कुल सही गया। और ये वाले अब जो बच गए वो सारे क्या है दोस्तों? गलत है। वो सारे क्या है दोस्तों? आपके गलत। जो बच गए वो सारे क्या आपके? गलत। ओनली 4 ही पॉसिबिलिटी बनती हैं, वो चारों आपको मैंने बना के बता दी। बोलो अब समझ में है कि नहीं? यहाँ पे आ जाए कोई भी, यहाँ आ जाए कोई भी काले का लाल ना होना एक संभावना है। ठीक है, तो कोई वाले गलत होंगे, ओनली 4 ही केस बनते हैं, 4 आपके सामने। बाकी कुछ भी आ जाए, कोई आए, नो वाले, कुछ भी आ जाए, सारी संभावना, सारी पॉसिबिलिटी क्या मानी जाएंगी? आपकी गलत मानी जाएंगी। ठीक है डियर, बाकी जब मैं आपको 2 स्टेटमेंट में क्वेश्चन करवाऊंगा तब और अच्छे से बता दूंगा। अभी तो मैं आपको ओनली रूल्स बता रहा हूँ, रूल्स समझाने के लिए एक एक एग्जाम्पल मैं आपको ले रहा हूँ। ठीक है, बाकी मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा काफ़ी सारे। एक बार रूल्स पूरे हो जाने दो। ये दूसरा रूल चल रहा है, 4 रूल्स आपके। अब मैं बात करता हूँ तीसरा रूल्स। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि सम वाले केस में कौन कौन से पॉसिबिलिटी में जाते हैं और ऑल वाले केस में कौन कौन से पॉसिबिलिटी सही होती है। क्लियर हुआ ना? चलो भाई नेक्स्ट रूल्स। चलो दोस्तों ध्यान देना, अगला रूल्स आ गया अपना, नियम नंबर कौन सा है दोस्तों? 3rd नियम आ गया है। 2 नियम मैंने बता दिया, एक तो ऑल का बता दिया और एक मैंने आपको कौन सा बता दिया? सम का बता दिया। ऑल में पीछे की तरफ से कितने हुए थे? 2 सही हुए थे। ठीक है, और आपके जो सम था उसमें 2 सामने से हुए थे, 2 कहाँ हुए थे? पीछे की तरफ से। क्लियर हुआ? ठीक है, अब मैं बात करता हूँ किसकी? आपके सम नोट की आ गया। कौन सा नियम है? सम नोट वाला। सम नोट वाला यदि कथन आपके पास आ जाता है, कुछ नहीं वाला,
कुछ नहीं वाला कथन आ जाता है तो आपके पास सामने से दो सही होते हैं, एक तो सम का एक नो का, और पीछे की तरफ से कौन सही होते हैं, ऑल, सम, सम नोट और नो। अरे यार सीधी सा लॉजिक ध्यान में रखो, सम नोट में टोटल संभावना सही होती है, समझ में आया कुछ? सम नोट में टोटल पॉसिबिलिटी सही होती है ओनली एक को छोड़कर, सम नोट में टोटल पॉसिबिलिटी सही होती है ओनली एक को छोड़कर। एक कौन सी, सभी वाली, एक कौन सी, सभी वाली, सामने की तरह से ऑल वाली, कि सभी ए के बी होने की संभावना है, वो क्या होती है दोस्तों, गलत होती है। बाकी सारी पॉसिबिलिटी आपकी क्या होती हैं, सही होती है। सीधा सा लॉजिक, या ऐसे नहीं तो ऐसे ध्यान रख लो, ठीक है। चलो मैं समझाता हूं, एक एक ध्यान देने के बाद अच्छे से। कुछ ए बी नहीं है, ध्यान से समझना दोस्तों, ये आपकी सपोज करो ए है, ठीक है, और ये पूरे ए हैं, ये पूरे क्या आपके ए हैं, ठीक है, और कुछ ए बी नहीं है, यानी कुछ भी ए क्या नहीं है आपके, बी नहीं है, ये बी है, ठीक है। तो मतलब इनमें से कोई भी नहीं है, यही हुआ भाई। कुछ ए मतलब कुछ ए बी, सपोज करो ये वाले ए, ये वाले ए ले लेता हूं मैं, ये वाले जो ए है ना वो क्या नहीं है, बी नहीं है। अब ये जो ए है हमें पता ही नहीं इनका क्या है सिस्टम, सही बात है ना। अरे यार क्वेश्चन कह रहा है कुछ ए बी नहीं है, अरे ये टोटल मैंने ए उतारे, यहाँ पे एक और उतार लेता हूँ, ठीक है, और उतार लो जितने उतारने उतरने, ठीक है। ये वाले जो ये इतने से ए मैंने ले लिए, ये ए है ना, बी नहीं है, ये ए बी नहीं है, इनका पता ही नहीं ये वाले ए क्या है, इनका पता ही नहीं हमें ये वाले ए क्या है, पता है क्या, नहीं पता। तो मतलब क्या बना कि कुछ ए, ये वाले कुछ ए के बी होने की संभावना, भाई ये वाले ए बी हो सकते हैं, हमें पता ही नहीं भाई। कुछ ए मतलब ये ए तो बी नहीं है, कंफर्म हुआ कि उस स्टेटमेंट खुद कह रहा है, लेकिन ये वाले ए क्या है, ये बी हो भी सकते हैं और ये बी नहीं भी हो सकते हैं। तो अपना क्या बना, पहला तो कुछ ए के बी होने की संभावना, ये वाले कुछ ए के बी होने की संभावना है, तो मतलब ये क्या गया दोस्तों, ये क्या गया आपका, सही गया। बाकी आप वैसे समझो तो समझ लो इसको, कुछ ए बी है, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, कुछ ए बी है, इसलिए ये क्या था, गलत। और गलत जो आपके कंक्लूजन होते हैं उन्हीं में तो पॉसिबिलिटी अप्लाई होती है, तो ये गलत है, इसलिए इसमें क्या लग गया, पॉसिबिलिटी। लेकिन प्रत्येक गलत में पॉसिबिलिटी लगे ये जरूरी नहीं है, ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूँ ये चीज में, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। आगे मैं चेक करता हूँ, फिर से मैं दोहरा देता हूँ इसको, कुछ ए के बी होने की संभावना है, भाई ये कुछ ए बी नहीं है, लेकिन ये वाले जो ए बचे हुए हैं ये पता ही नहीं, ये बी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कुछ ए के बी होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। तो ये तो क्या गया अपना, सही गया, ठीक है। नेक्स्ट चेक करना, कोई भी ए के बी ना होने की संभावना है। सुनो ध्यान से, भाई ये वाले ए तो बी है ही नहीं, समझ में आ गया, ये तो बोल रखा है खुद स्टेटमेंट कि ये कुछ ए है ना, ये तो बी नहीं है। लेकिन ये जो ये ए है, सपोज दैट कि ये भी पता नहीं बी नहीं हो, ये भी, जब ये भी नहीं है तो पता नहीं ये भी नहीं हो। हम लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं के केस में जा रहे हैं हम लोग, 100% श्योर नहीं कह सकते, ठीक है। श्योर नहीं है तो क्या हो गया, श्योर नहीं है तो क्या हो गया, पॉसिबिलिटी संभावनाएं तो बनी वहां पे, ठीक है। तो ये वाले ए भी पता नहीं बी नहीं हो, तो सभी ए या कोई भी ए बी ना होने की संभावना है, कोई भी ए के बी ना होने की संभावना, ये भी क्या गया दोस्तों, बिल्कुल राइट था। नेक्स्ट चेक करो, सभी ए के बी होने की संभावना है, सभी ए के बी होने की संभावना है, बताओ। ये बोल रहा है कि सभी ए है ना, सभी ए के बी होने की संभावना है, ये बात गलत है। क्यों गलत है पता है, क्योंकि इसमें से कुछ ए तो बी है ही नहीं ना, खुद स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये कुछ ए तो बी नहीं है, ये बोल रहा है कि सभी ए के बी होने की, सारे बी है, ये ऐसा कह रहा है। तो बताओ सारे ए बी हो सकता है क्या, नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए तो कन्फर्म हुआ, कुछ तो बी नहीं है, तो फिर सारे बी कैसे हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी क्या गई, रोंग गई, ठीक है। ये मैं समझा रहा हूं, आपको तो डायरेक्टली रूल्स पता होना चाहिए कौन कौन सा सही होता है। आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना, आपको डायरेक्ट रूल्स माइंड में आना चाहिए। क्या देखते ही, सम नोट देखते ही डायरेक्ट ये पता होना चाहिए कि सम नो सही होता है, रिवाइज में ऑल सम नोट और नो सही होता है, ठीक है। या मैंने क्या बोला था, सारे ही सही होते हैं, एक गलत होता है सभी वाला, देखो ये गलत हो गया, सभी वाला सामने से सभी वाला गलत होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, सही। ये बात मैंने आपको बोली थी। चलो नेक्स्ट चेक करते हैं। इधर से आपने निकाल ली, अब मैं निकालता हूं इस साइड से निकालो। तो इस साइड से मैं निकालूं तो क्या आ रहा है, सभी बी के ए होने की संभावना है, सभी बी के ए होने की संभावना है। तो
तो ये वाला क्या गया, ऑल वाला। रिवाइज में ऑल वाला क्या गया अपना, सही गया। में आपका ऑल वाला क्या गया, सही गया। ठीक है, सभी बी, जितने भी बी थे वो ए हो सकते हैं। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी बन रही है। ध्यान देना, कुछ बी के ए होने की संभावना है, कुछ बी के ए होने की संभावना है। ये भी क्या जाता है आपका दोस्तों, बिल्कुल सही जाता है, सीधी सी बात है। और कुछ बी के ए ना होने की संभावना है, सम नोट आ गया, सम नोट भी क्या जाता है आपका, सही जाता है। कोई भी बी के ए ना होने की संभावना है, ये आ गया आपका नो वाला, ये भी क्या गया, सही गया। यानी कि मैं सीधी सी बात ये कह देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ वाला जो स्टेटमेंट होता है ना, सम नोट वाला जो स्टेटमेंट होता है, उसमें ओनली एक पॉसिबिलिटी गलत होती है, सभी वाली, सामने से सभी वाली। सभी ए के बी होने की संभावना है, सभी ए के बी होने की संभावना, ये वाली पॉसिबिलिटी गलत होती है। बाकी सारी पॉसिबिलिटी क्या होती है इसमें, सही होती है सम नोट वाले में। ध्यान रखना, सीधा सा लॉजिक है। फिर से एक बार समझ लो, सम नोट वाले खतनों में सामने से सम सही होता है और नो, सम का मतलब कुछ वाले और नो वाले कोई नहीं वाले। ठीक है, पीछे की तरफ से वाले सभी वाले, सम वाले कुछ वाले, सम नोट कुछ नहीं वाले और नो कोई नहीं वाले, वो सारे क्या होते हैं, पॉसिबिलिटी के अंदर सही जाते हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ आपको बेटर तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं लेता हूं इस नियम पे डिपेंड क्वेश्चन, फिर मैं चलता हूं आगे की तरफ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ तो दोस्तों देखो, नियम नंबर जो 3 था उसी का एक क्वेश्चन मैंने और लिया है, जो आपको दिखाई दे रहा है सम नोट वाला, कुछ नहीं वाला दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, सम नोट वाला है। तो इसमें अब सीधा सा नियम है जो मैंने बता दिया, सीधा सा आपको ध्यान रखना है। सम नोट में पूरी जितनी भी पॉसिबिलिटी बनती है वो सारी सही होती हैं, बस एक को छोड़कर, जो कौन सी, ऑल वाली। तो चेक कर लो, ऑल वाली, सभी लड़कियों का सुंदर होना एक संभावना है, सभी लड़कियों का सुंदर होना एक संभावना है, ये चेक कर लिया। ये गलत होती है, बाकी सारी क्या होती हैं, ये एक ही गलत होती है, बाकी सबको क्या कर दो, आंख बंद करो और फिर उनके ऊपर सही का चिन्ह लगा दो। सही है, बस क्लियर। इतना टाइम लगता है क्या, 1 सेकंड काम है डियर। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, बात आते चौथा रूल्स क्या था, वो तो बताया नहीं। चौथा रूल्स ये था कि कोई नहीं वाला रूल्स आ जाए, नो वाला, कोई ऐसे बोल दे, कोई लड़कियां सुंदर नहीं है, यानी नो वाला रूल्स आ जाए, नो वाला स्टेटमेंट होता है ना, वो नो वाला आ जाए तो ध्यान रखना उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। सीधा सा उतार लो माइंड में कि नो वाले स्टेटमेंट में कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, कोई संभावना नहीं बनती, उसमें कोई संभावना वाले क्वेश्चन सही नहीं होते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको एक कथन लेके उस पर जितने नियम बन रहे थे वो सारे नियम मैंने अच्छे से कवर किए हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास आपको बेटर तरीके से समझ में आई होगी। यदि दोस्तों समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपको कि आपको कितना समझ में आया, या दोबारा पढ़ाना आपको दूसरे तरीके से बताना। काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन जो बेस्ट तरीका ये था वो मैंने बताया, मेरी तरफ से बेस्ट तरीका था। बेस्ट कौन सा वाला, वो वाला, एक्यूरेसी और स्पीड वाला। समझ में आ गया ना, ये वो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास को आपको मैक्सिमम शेयर करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा 2 कथन आ जाएं, 3 कथन आ जाएं, तो आप उनमें पॉसिबिलिटी का जो संभावना का जो केस होता है वो कैसे अप्लाई करोगे, कैसे उसमें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद मेरे दोस्तों।